हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम आपके लिए ला चुके हैं 2024 पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक यानी कि आल बोर्ड के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सरल लोलक ध्वनि तरंगे से संबंधित चैप्टर है। जो कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है तुम्हारा वायु में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, प्रकाश किरणें या अवरक्त लाल विकिरण। तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु में ध्वनि तरंगे तुम्हारा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती। तो बात करें इसमें हवा में अवरक्त तरंगे या निर्वात में अवरक्त तरंगे या स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे या खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे जो कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती हैं, यहाँ पर नहीं करती हैं। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो यहाँ पर आ जाइए आपका जो कि रेडियो तरंगे की आवृत्ति सबसे कम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखिए चौथा क्या कर रहा है कि यक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है। तो यक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि जो कि 1 एंगस्ट्रॉम होती है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए, यहाँ पर इसमें सवाल आ गया है, इसको सवाल को हल करना होगा। देखिए करा है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल इतना 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो चलिए हम आपको फाइनली इसी वीडियो में हम आपको इस सवाल को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि आवृत्ति कितना दिया है तुम्हारा 120 हर्ट्ज, जो कि यन से हम प्रदर्शित करते हैं किसको, आवृत्ति को। 120 हर्ट्ज तुम्हारा क्या दिया है, आवृत्ति। अब यहाँ पर तरंग की चाल जो कि देखिए क्या दिया है 480 मीटर प्रति सेकंड दिया है तुम्हारा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा का मान तुमसे पूछा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए कि v बराबर यन लेमडा यन या यन लेमडा। तो तुम्हें क्या क्या दिया है इसी फार्मूले में रखिए। चलिए v का मान कितना दिया है 480 और लेमडा का मान तुम्हें पूछा है, तो लेमडा यहीं पर रहने दीजिए और यन का मान तुम्हारा क्या दिया है 120। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 चौके 48, जो कि तुम्हारा लेमडा का मान क्या आया 4। तो देखिए ऑप्शन में क्या लेमडा का मान 4 कहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पर आ गया 4 मीटर, इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 4 मीटर आ गया। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए कि दो तरंगों की आवृत्ति में 1:2 का अनुपात है, उनके आवर्त काल में अनुपात होगा। उन्होंने क्या कहा कि आवर्त काल में अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आवर्त काल का फार्मूला क्या होता है जान लीजिए, T बराबर 1/n। इसे क्या कहते हैं, दोलनों की संख्या। इन्होंने पूछा क्या, आवर्त काल में अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आवृत्तियाँ यानी कि क्या है, आवृत्ति हैं। इन्होंने कहा कि आवृत्ति में 1:2 का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए n को ऊपर ले जाएंगे तो 1/T1 हो जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार करेंगे n2, इनका अनुपात दिया है कितना, n1/n2, n1/n2। अब यहाँ पर देखिए n1 का मान कितना दिया है तुम्हारा 1:2, 1/2 दिया है और 1/T1। अब यहाँ पर देखिए आवर्तकाल पूछा है तुम्हारा T, 1/T हो गया। अब T ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आवर्तकाल में अनुपात पूछा है, तो T 1 का T और 2 1 का 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो आवर्तकाल आ गया, तो आवर्तकाल का अनुपात कितना हुआ 2:1, जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फाइनली। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या कर रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, किससे अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। तो फाइनली हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं, वायु में से नहीं, जल में नहीं, केवल जल के तल पर नहीं, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर क्या बनते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बनते हैं। इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि रेडियो, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो रेडियो तरंगे या बी या पराश्रव्य तरंगे या प्रकाश तरंगे या गामा तरंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराश्रव्य तरंगे, जो कि चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सवाल आ गया, क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो हमने फार्मूला बताया था आवृत्ति यानी कि आवर्तकाल दिया है, तो आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा T बराबर 1/n। तो आवृत्ति पूछा है तो n उस साइड गया तो 1/T हो गया। हाँ,
उसके बाद में टी, यानी कि यहाँ पर देखिए 0.05 माइक्रो सेकेंड दिया है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे। 0.05 गुणे 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1/t हो गया, तो 1/0.05 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इतना हुआ, जो कि हमारा क्या हो गया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 बटा क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ऊपर गया कितना हुआ, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 ही हुआ ना। उसके बाद में ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में हो जाएगा कितना, 1/5 गुणे 10 की पावर कितना हुआ, 4 हो गया। अब इसमें जब भाग देंगे, यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब यहाँ पर भाग देंगे, देखिए 1/5 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर 10 समझ लीजिए 0 पॉइंट यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 10 लगाएं और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हुआ, कैंसिल हो गया, जो कि 5 से गया कैंसिल, तो तुम्हारा आ गया 0.2 गुणे 10 की पावर 6। तो यहाँ पर हम इसको जब दशमलव को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर मान लो 2 अंक के बाद ले गए तो 20 गुणे 10 की पावर 6 लिख सकते हैं कंपन, यानी कि इतना बार कंपन करेगा। यहाँ पर यहाँ पर कोई आ रहा है कि 20 गुणे 10 की पावर 6 कंपन सेकेंड, इतना होगा तुम्हारा, जो कि राइट आंसर। देख लीजिए सवाल को पहले फिर से, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार हुआ कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर है देखिए, ये भी सवाल सरल है कि यदि प्रकाश की तरंग की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति इतना है तो साइकिल प्रति सेकंड हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो फाइनली देखिए तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तरंग दैर्घ्य फटाक से। इन्होंने क्या कहा कि 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति चाल, तरंग की चाल। हमने एक आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पर देखिए v बराबर n लेमडा, जो कि ये तुम्हारा तरंग दैर्घ्य है, यह आवृत्ति है या चाल है, तो तुम्हारा तरंग की चाल कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर 8, यहाँ पर आवृत्ति 5 गुणे 10 की पावर 14, 3 गुणे 10 की पावर 8 और आवृत्ति तुम्हारा दिया है 5 गुणे 10 की पावर 14, और लेमडा तुमसे पूछा है, हमने बताया इसको नीचे ले आइए, 3 गुणे 10 की पावर 8 फिर 5 गुणे 10 की पावर 14। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.6 आएगा, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे 0.6 गुणे 10 के पावर कितना हुआ, माइनस 6। अब इसको जब करेंगे 60 अगर करेंगे तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 7, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगर यदि आप एक ही अंक पे ले जाना चाहते हैं तो एक ही अंक पे ले जाइए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7, जो कि लेमडा का मान आया। तो यहाँ पर ए आ गया, जो कि राइट आंसर 10वां का सी है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना क्वेश्चंस आपको समझ में आए ही होंगे, तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ बताएंगे, तो एक लाइक जरूर करिए।